हेलो। तो आ गए आप। आपका स्वागत करता हूँ मेरे सब एक खूबसूरत चैनल में। तो एवरीवन, जो आपका जो पिछला था टॉपिक था जिसमें मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया था, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन तो मैंने बेसिकली करवा दिया था। बट उसमें मैंने लास्ट में क्या कहा था कि Q1 और Q2 की वैल्यू आपको, जो मैंने Q1 Q2 जो ये बताया था ना, ये Q1 Q2 इन पे वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, इतनी बात मैंने आपको बताई थी, ये वैल्यू पुट कर देना। कुछ इशू के कारण वो वीडियो में रह गया था, कुछ मेरे इशू बन गए थे जो मैंने वीडियो पोज करनी पड़ी, मतलब रोकनी पड़ी। ठीक है, तो इसमें क्या है, Q1 Q2 के वैल्यू डाल लोगे ना तो आपका यही आंसर निकल के आ जाएगा। एक होमवर्क है यार, थोड़ा बहुत भी आपके लिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। देखो यहाँ पर एनर्जी है, ये ई एनर्जी। तो हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, देखो हमने, अगर अब मैं सीधा सीधा बात बताऊं, जब मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला टॉपिक करवाया था तो मैंने इसमें शुरू में मैंने क्या कहा था, मैंने देखो, वेट फॉर अ मिनट, मैंने शुरू में ये क्या कहा था कि जो क्यू है ये अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये खुद की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। मैं टॉपिक पढ़ाया होगा, डेट इज एफ इक्वल टू क्यू नोट ई। एफ इक्वल टू क्यू नोट ई अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, जो कि मैंने ये पिछली वीडियो में बता दिया। अब क्या है कि अब चार्ज को हम क्या करेंगे, चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालेंगे और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू नहीं बनाएगा, वो बाहर से लगी रहेगी। यानी कि मान लो, सपोज करो मेरे पास ये है, अब मान लो कि मेरे पास एक क्यू चार्ज है, पर क्यू जो चार्ज है वो खुद की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना रहा, हमें एक बाहर से खुद पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो उसमें उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा सब हम देखेंगे, हमने कई, ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे। ये अगला टॉपिक है आपका। तो याद रखना, जब भी पोटेंशियल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो रहती है क्यू वी आर। ठीक है, क्यू वी आर, ये आप ना आगे जाके पढ़ोगे, अभी तो फिलहाल बस ये याद रखो कि ये क्यू वी आर होती है। ये क्या होती है, क्यू वी आर होती है। जब आप चैप्टर थर्ड, आई थिंक फोर्थ पढ़ोगे, आई थिंक फोर्थ या थर्ड में है, फोर्थ में शायद, तो फॉर्मूले के बारे में पता चलेगा क्यू वी आर क्या होता है। अभी फिलहाल इतने समझो कि किसी भी चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो क्यू वी इंटू आर बनता है। अभी के लिए इतना ही समझ लो। ठीक है, इतना समझ लिया आपने, क्यू वी आर होता है। अब ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपके लिए। अब देखो कि क्या है कि ये तो सिंपल सी बात थी। ये है, मान लो दो चार्ज के लिए क्या होगा, दो चार्ज के लिए क्या होगा, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये Q1 8 है और ये Q2 ये है। ठीक है, फिर से बना देता हूँ मैं। ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक मेरे पास Q1 बन गया और एक मेरे पास Q2, क्योंकि मेरा एक चार्ज का तो पता चल गया कि QV2R है, पर मैं दो चार्ज का निकालना चाहता हूँ। तो इसका क्या बनेगा, तो इसका जो बनेगा ना, इसकी डिस्टेंस को मान लो मैं कुछ भी R12 मान लेता हूँ, R12 मान लेता हूँ। आपको पता, रेडियस मैंने R12 ले लिया, यानी कि R12 ले ली। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको। मैंने कुछ नहीं करा, Q1 लिया, Q2 चार्ज लिया, एक एक्सटर्नल फील्ड में डाला, इसकी रेडियस R12 है। ठीक है, अब देखो, पहले से Q1 था, पहले से Q1 था, तो इस पर खाली क्यू वी इंटू आर का फॉर्मूला लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। सिंपल सी बात है ना कि भाई मैंने एक चार्ज को एक एक्सटर्नल फील्ड में डाला तो मेरा खाली ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, ये बनेगा। तो मैं पोटेंशियल एनर्जी जिसको मैं यू कह सकता हूँ, वो बेसिकली क्या होगा कि वर्क डन टू ब्रिंग, कहने का मतलब देखो, वर्क डन टू ब्रिंग Q1 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। ठीक है, सपोज करो कि मैंने कुछ नहीं करा, मैंने एक चीज़ करा। मैंने क्या करा कि सिर्फ मैंने ये करा कि मैंने इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट पर Q1 को ला के रख दिया, किसी भी इन्फिनिटी से Q1 को ला के रख दिया है। ठीक है, मैंने ये काम करा है। तो मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ कि Q1, अगर मैं वर्क डन की बात करूँ या वर्क डन की पोटेंशियल एनर्जी यानी कि वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता था, Q1 Vp माइनस वी इन्फिनिटी होगा, वी इन्फिनिटी हो जाएगा 0, तो आ जाएगा Q1 Vp। ठीक है, Q1 Vp। अब Q1 Vp की अगर वैल्यू पुट करें, ठीक है,
ठीक है। Q1 VP की देखो अभी के लिए ना, तो अब इसमें क्या रेडियस भी है तो रेडियस भी लगा दो, Q1 VP R लग जाएगा। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है। देखो इतना ध्यान रखो कि सिंपल सी बात है, अभी ना जो मैंने करवाया इसको थोड़ा बहुत याद रखो। बट मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपने किसी भी इन्फिनिटी से उस पॉइंट P को Q1 पर ला कर रखा है तो वो Q इंटू वी पी आ जाएगा। अब रेडियस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इसके बीच का रेडियस था, ठीक है। अगर इससे आपको समझ में नहीं आता कि सर ने क्या कर दिया कि ये इन्फिनिटी से वो, तो सिंपल सी बात है कि मैंने Q1 को बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में ला कर रखा है, तो मेरा ये फॉर्मूला लगेगा QV इंटू आर, ठीक है। QV इंटू आर लगेगा। मैंने वो फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा है कि QV इंटू आर। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं U2 को ले रहा हूँ, U2 पोटेंशियल एनर्जी U2 को ले रहा हूँ। अब मैं U2 को ले रहा हूँ तो इसमें देखो 2 लगेगा। देखो Q1 खाली अकेला था इस पर, इसलिए फॉर्मूला लगा दिया। पर Q2 जब ये आएगा तो Q1 तो लगेगा और Q2 भी, देखो ये फॉर्मूला तो लगेगा, साथ में वो फॉर्मूला लगेगा, क्या कहते हैं, KQ1 Q0 अपॉन में R। पढ़ा था ना मैंने, क्या कहा था कि मान लो पहले से कोई चार्ज है और तुम दूसरा चार्ज इन्फिनिटी से उस पॉइंट P पर लाकर रखते हो तो KQ1 Q0 R लगेगा, प्लस में ये फॉर्मूला भी लगेगा QVR, ठीक है, ये लगेगा। सिंपल सी बात है, कुछ मैंने वो नहीं करा है, ठीक है। अगर मैं तुमसे यू नेट पूछूं तो यू नेट सीधा U1 प्लस U2 लिख दोगे, डेट इज Q1 V R Q1 इंटू R प्लस Q2 V इंटू R, ठीक है, इंटू R प्लस KQ1 Q2 बाय R। सिंपल सी बात है, ये आपका फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। देखो फिर से बता देता हूँ कि इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी Q1 चार्ज रखते हो तो ये फॉर्मूला लगता है, आप आगे जाके इसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो मैंने कहा था कि वर्क डन इन्फिनिटी से पी लाने में कितना लगा, Q1 VP R लग गया, इस VP को भी बेसिक से हटा सकते हो, VR लग गया, ठीक है। बट जब मैं पोटेंशियल एनर्जी को लाऊंगा तो ये तो लगेगा, पर मैंने ये पढ़ाया होगा कि कोई भी चार्ज इन्फिनिटी से पर ला के रखते हैं और पहले से वहाँ पर कोई चार्ज होता है तो ये फॉर्मूला लगता है KQ1 Q2 बाय, इसको मैंने प्लस कर दिया। अब मैंने यूनिट करा तो U1 प्लस U2, सिंपल सी बात है, कोई वो नहीं करा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर लिख सकते हो, पोज करके इसकी फ़ोटो ले सकते हो, ठीक है, ले लिया, पोज कर लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, डेट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। अब हमने पोटेंशियल एनर्जी तो पढ़ लिया कि इसके अंदर क्या रहेगी, पढ़ लिया हमने क्या रहेगी। अब हम पढ़ते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप लिख सकते हो, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मान लो कि ये आपका वो चार्ज आ रहा है, बेसिकली मेरे पास पेन था नहीं इसलिए मैंने इमरजेंसी पे कलर का यूज़ कर रहा हूँ, तो एडजस्ट कर लेता हूँ। -Q था या +Q था, ठीक है। ये डिस्टेंस है A, यहाँ तक का ले लेता हूँ और दूसरा यहाँ तक का ले लेता हूँ, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। देखो जब हमने आपसे पढ़ाया था कि वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल का छोड़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैंने पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था, उसमें भी यही हुआ था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम डाइपोल वो करवा रहे थे, तो मेरी टाउ की वैल्यू क्या आई थी, टाउ की वैल्यू जो आई थी P/E आई थी। देखो ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल है, कुछ नहीं है, वो पहला ही वाला कंसेप्ट यूज़ हुआ है कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था उसमें डाइपोल पुट कर दिया तो टाउ मेरा ये आ गया। आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे कि मेरा बेसिकली अगर मैं आपकी बात करूं, आई थिंक इसमें था, वेट फॉर मिनट, वेट, ये देखो, ये रहा, देखो
इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें भी हमने डाइपोल को रखा है और उसकी वो क्या आएगी, टाउ की वैल्यू P इंटू ई आ रही है। कुछ नहीं करा है, टाउ की वैल्यू समझ में आई है, पर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी यानी म्यू की वैल्यू। तो अगर मैं इसको हटाऊंगा तो मेरा पी ई साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है वर्क डन। वर्क डन निकालो तो पोटेंशियल एनर्जी निकल जाती है। तो वर्क डन में निकालता हूँ, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ टी डी थीटा का। ये फॉर्मूला होता है, आपको नहीं पढ़ा होगा तो, नहीं पढ़ा तो देख लो। तो टी थीटा है तो इसमें टी की वैल्यू पुट कर दो, पी ई साइन थीटा टी थीटा। अब ये कहाँ से कहाँ तक, मान लो कि ये इधर की तरफ मूव करेगा, ये इधर की तरफ मूव करेगा। मान लो पहले कोई चार्ज क्यू नोट था, या क्यू वन मान लो, या क्यू टू मान लो। ये क्यू वन से क्यू टू चेंज हुआ थीटा। ये भाई ऐसे ही थोड़ी नहीं होगा, ये रोटेट करेगा ना, आपको पता होगा। तो मान लो कि पहले कोई थीटा बन रहा होगा, फिर बाद में कुछ थीटा टू बन जाएगा। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करा मैंने। वह थीटा वन से थीटा टू चेंज हुआ है। सपोज कर लो कि वर्क डन थीटा वन से थीटा टू चेंज हुआ है, सिंपल सी बात है। तो वर्क डन डेट इज पी ई इज कॉन्स्टेंट साइन थीटा डी थीटा, और थीटा वन से थीटा टू, तो साइन थीटा का पी ई साइन थीटा का आ जाता है माइनस कोस थीटा, आ जाता है ना। तो माइनस कोस थीटा, ठीक है। वेट 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 वेट, हाँ, साइन थीटा का माइनस कोस थीटा आ जाता है। अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, मेरा सही है। थीटा वन से थीटा टू, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो पुट कर दो वैल्यू, लोअर लिमिट माइनस लोअर सॉरी हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पोटेंशियल एनर्जी तो ये आ जाएगा आपका माइनस कोस थीटा वन टू माइनस कोस थीटा टू, ये आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी दैट इज कोस थीटा टू माइनस कोस थीटा वन, ये आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, कोस थीटा टू माइनस कोस थीटा वन, मेरा ये फॉर्मूला आ गया। ये मेरा क्या आ गया, वर्क डन आ गया। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव में हो जाएगा तो कोस थीटा टू एंड कोस थीटा माइनस वन, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, कोस थीटा टू माइनस कोस थीटा वन। ज़्यादा से ज़्यादा पता है क्या लोग करते हैं कि इसको क्या करते हैं, माइनस को कॉमन लेते हैं, तो माइनस पी ई कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू, ऐसे करते हैं कई बार। ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी कैसा भी कर लो। अब तुम्हें पता है वर्क डन चेंज इनटू पोटेंशियल, तो पोटेंशियल आ गया पी ई कोस थीटा वन कोस थीटा टू, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक आपका क्या हो गया क्लियर। स्पेशल केस आप खुद कर लेना। ठीक है, थोड़ी बहुत हो गई है, रात हो गई है। ठीक है, स्पेशल केस खुद कर लेना कि जैसे थीटा वन की वैल्यू पाई बाय टू रख लेना, और कोस थीटा टू की वैल्यू 0 रख लेना। तो स्पेशल केस अगर टाइम मिलेगा तो बना दूंगा। ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक कंप्लीट। अगला स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर, जो कि अगले वीडियो में आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ तक आपने करने के लिए। सो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स।